सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो किया था ट्रेडिशनल अप्रोच किया था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पहले तुम्हें पता होगा, नॉर्मल सी बात है। और जितना मैं तुम्हें लिखवाया था ना, अगर तुम उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो ना, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे आराम से कर लोगे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो है मॉडर्न अप्रोच। और भाई हम पूरी की पूरी बुक के अंदर सिर्फ मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो मॉडर्न अप्रोच है, अगर इसको तुम हल्का सा भी भूलते हो ना, या फिर मान लो कि तुम वैसे देखो भूलोगे है नहीं, क्योंकि आसान छोटी सी बात है वो। तो अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन फिर भी तुम अगर मॉडर्न अप्रोच को भूलते हो, सबसे पहले तुम्हारी जर्नल एंट्री जाएगी, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद तुम्हारी लेजर पोस्टिंग खराब होगी, लेजर पोस्टिंग के बाद आगे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो मॉडर्न अप्रोच। यहाँ सुनो भाई, तुम्हें मैंने बहुत सारे आइटम के बारे में बताया था। टोटल तुम्हारे पास 6 बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बुक में 5 है। हम बात करते जैसे ड्राइंग वगैरह की बात करते, तो ड्राइंग का नेचर मैं तुम्हें बता दूं, जो ड्राइंग मेरे पास है वो असेट्स के नेचर की होती है, ठीक है। मैं तुम्हें ना देखो, अब जितनी बातें बताऊंगा फिर उसके हिसाब से मैं तुम्हें कराऊंगा ट्रांसैक्शंस, ठीक है। आज मैं तुम्हें कुछ रूल्स बता के फिर तुम्हें ना कुछ कुछ ट्रांसैक्शन करवाऊंगा, और ट्रांसैक्शंस के बेस पे तुम आसानी से पहचान जाओगे, ठीक है। अच्छा देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज असेट्स है और कौन कौन सी चीजें लायबिलिटीज है। चल तुम बताना, पेटेंट क्या होता है? असेट्स है, लायबिलिटी है, या फिर कैपिटल है? क्या है, मतलब कि क्या है पेटेंट? नहीं पता तुम्हें? पता पेटेंट? पेटेंट असेट्स है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखा करो। सुनो भाई, मेरे पास पहला जो रूल है वो है रिलेटेड टू असेट्स, ठीक है। असेट्स के अंदर बता रखा है मेरे को कि अगर असेट्स की वैल्यू मेरे पास इंक्रीज होती है, ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा डेबिट। और अगर इसकी वैल्यू होती है डिक्रीज, तो मेरे पास क्या हुआ, क्रेडिट। असेट्स के ही नेचर के और तो मैं बता रहा हूं मैं। अगर मैं बात कर दूं ड्राइंग की, ठीक है, अगर ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग में मेरे पास क्या होता है, अगर ड्राइंग मेरा इंक्रीज हो रहा है तो हम कर देंगे इसको डेबिट, और ड्राइंग अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे पास क्या ये क्रेडिट। तो बता रहा है ड्राइंग का नेचर किसका होता है, असेट्स का होता है, ठीक है। फिर अगर मैं तुम्हें देखो, ये तुम्हारी पहली बात है, ये दूसरी, और तीसरी बात करते हैं हम एक्सपेंस की, ठीक है। तो इसी साइड आ जाए, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं तुमसे बोल दूं एक्सपेंसेस, कोई सा भी एक्सपेंस है, अगर ये मेरे पास हो गया इंक्रीज, ठीक है, अगर इंक्रीज हुआ हम उसे कर देंगे डेबिट, और अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये 3 इधर हो गए, मैं तुम्हें 3 इधर लिखवा दे रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक, छोटी सी बातें हैं ये। अब अगर मैं इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाऊं तो मैं तुम्हें 4th पॉइंट बताता हूँ। 4th पॉइंट के अंदर क्या है भाई, लायबिलिटीज। अब जस्ट रूल ना पलट जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास हो रहा है इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज होता है क्या कहते हैं इसको हम क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज हुआ तो डेबिट, ठीक। अगर तुम्हें रूल याद होते हैं तो सारी बातें कर लोगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। अगली बात करते हैं कैपिटल की। अच्छा वैसे पता है सेम रूल है, क्योंकि ये मेरे पास क्या भाई लायबिलिटी का पार्ट है, मेरे पास क्या दोनों भाई लायबिलिटीज के पार्ट है, ठीक है। तो इसका भी सेम है। और अगर मैं अगला बोल दूं इनकम कोई सी भी है, इनकम मेरे पास क्या भाई, इसका भी सेम है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। इसका भी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। देखो भाई सारे टीचर सिर्फ इतना बताते हैं, ठीक है, जितने भी टीचर है वो शायद इतना बताएंगे, और मैं कोई मतलब नहीं है, ठीक। मैं तुम्हें सबके एक एग्जांपल पूछूंगा, अगर देखो बहुत सारी चीज बता दोगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ असेट्स इंक्रीज हो रही है, बोल दोगे परचेस करा होगा आपने, ठीक है। डिक्रीज तो बेच दिया होगा, ठीक, यही होगा ना। दूसरा मैं बोलता हूँ ड्राइंग इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट, ठीक है, और डिक्रीज करके दिखाओ मेरे को ड्राइंग को। ये तो पूछ रहा हूँ मैं, सब बच्चों को तो नॉर्मल बातें पता है ना।
टीचर कभी इस वाले पॉइंट पर कभी उठाते नहीं कि हाँ एक और पॉइंट बता बच्चों को। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि ड्राइंग मेरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ड्राइंग डिक्रीज होने का मतलब क्या है? ड्राइंग डिक्रीज, देखो पहले कॉमन सेंस लगाओ। मैं तुमसे कहता कि मेरे पास ड्राइंग दो केस में होती है, ठीक है, दो तरीके से होती है, एक अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अगर मैं अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करूं वो तो बात मेरे पास अभी है नहीं, हम कौन सी बात करें? अगेंस्ट कैपिटल की, ठीक है। ड्राइंग को डिक्रीज करने के लिए मान के चलो मैंने तुरंत पैसा लिया, ठीक है, 10,000 रुपये। हाँ मैं वही, अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, अगेंस्ट कैपिटल मान के चलना सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, वो पार्टनरशिप के अंदर लेके चलना है उसको। अभी तुम पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे हो भाई, थोड़ा सा सीजन एज्यूम करके चलो कि जब भी हम करें ना वो थोड़ा उसके हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। अब सुनो तो मेरे पास क्या बातें पड़ जाती हैं। देखो भाई वैसे ना तुम ये बात ध्यान रख के चलना कि ड्राइंग तुम्हारा क्या करता है, एक चीज ना तुम्हारे कैपिटल को डिक्रीज करने वाला काम है, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास क्या एक्रुअल बेस पे चल रहा है। एक्रुअल बेस पे चलने का मतलब है भाई इसको मानेंगे नहीं हम। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है सबको। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि कैपिटल छोड़ दो और जो ड्राइंग है उसको अलग लेके आ जाओ। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ड्राइंग मैं अगर ना इसका कोई सा एग्जांपल लेके चलूँ, पहले मैंने बोला कि मैंने ड्राइंग किया था मान लो 10,000 रुपये कैश, ठीक है। अब मैंने ना जो कुछ दिन में तुरंत पैसे लौटा दिए, ठीक है, तुरंत मैंने क्या पैसे लौटा दिए, मैं से सामान लेके गया, ठीक है, और मैंने जैसे ड्राइंग करी फिर तुरंत वापस कर दिया, तो ड्राइंग जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर जो ड्राइंग का अमाउंट है ना तुरंत अपोजिट हो जाएगा। ड्राइंग का अपोजिट करने का मतलब क्या है? सुनो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि जब मेरे पास जो ड्राइंग है, अगर मैं ड्राइंग करता हूँ तो मेरे पास क्या ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, मेरे पास ड्राइंग का डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग के पास क्या वो डेबिट, ठीक। और जो भी मेरे पास मान लो कैश कर रहा हूँ मैं, तो कैश मेरे पास क्या क्रेडिट होगा, ये तो होगा ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने कैश निकाल तो कैश होगा भाई। ये बातें सबको पता होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो अगली बातें आई ना हम उसको लेके चलते हैं। मगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि तुम इसी को ना रिटर्न करके दिखाओ, ठीक। अगर मैं इसको उल्टा कर रहा हूं तो मेरे पास एक्चुअल में क्या होना चाहिए? एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए ना, अगर इसे कम कर रहा हूं तो मेरे पास कैश आ जाना चाहिए, ठीक है, और ड्राइंग के पास क्या कम हो जाना चाहिए, ठीक भाई। मतलब यहाँ पे अकाउंटेंसी में ना जो भी बड़े बड़े जो होते ना बहुत मानस थी वो बोलते हैं यहाँ पे गलती है इसके अंदर, ठीक। अगर ड्राइंग बना रहे हो तो ड्राइंग का एक जो ड्राइंग ना उसकी अलग ट्रीटमेंट करो, ठीक है। यहाँ पे ना जो बड़े बड़े मानस थे अकाउंटेंसी के वो बोलते हैं कि अगर तुम ड्राइंग को इस तरीके से बढ़ा रहे हो तो डिक्रीज तो इस तरीके से करोगे ना, ठीक। लेकिन उन्होंने इसका एक अलग ही कंसेप्ट बना रखा है। लेकिन बहुत से जो बड़े बड़े टीचर है ना, हाँ इस तरीके से मतलब करते नहीं है। वो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही तो है, ठीक। अच्छा पहले ये वाला हो गया। अब ये जब मैं ये वाली बात मैं कैपिटल बताऊंगा ना फिर बोलो ये क्या बात होगी। देखो ये वाली बातें पता लग गई अब। तो इसमें क्या एक लिमिटेशन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास है कि कुछ कुछ गलतियां अकाउंट्स में होती है तो वो वाली गलती यहाँ पे है। अगली बात बोल दूं मैं एक्सपेंसेस। चलो भाई एक्सपेंस मेरे पास इंक्रीज तो हो जाएंगे, मैंने रेंट पे कर दिया, ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट, तो एक्सपेंस बढ़ा तो पे कर दिया, ठीक। एक्सपेंस कम कैसे होगा? एक्सपेंस कम कैसे होगा? कॉमन सेंस लगाओ एक बार। अगर कोई तुम अत्यंत अगर बता दो ना हाँ भाई कि एक्सपेंस कम कैसे होगा तो मान जाओ हाँ भाई चलो ठीक है तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर रहा है। एक्सपेंस को कम करके दिखाओ। हाँ ये तो कोई बात नहीं, वो तो इनकम है मेरी, वो तो इनकम है। सुनो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, मैंने परचेज किया, परचेज करना एक्सपेंस है, परचेज करना एक्सपेंस है ना। देखो मैं तुम्हें इसमें अकाउंट की दिखाऊंगा अभी, परचेज करना एक्सपेंस है। अगर मैं देखो मैंने परचेज किया एक्सपेंस पड़ गया, मानते हो? जैसे मैंने क्या करे भाई परचेज, अच्छा ये वाला हो गया, रेज कर दो से लिखा ना उसको। सुनो तो भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मैंने परचेज किया है, ठीक है, तो परचेज मेरे पास होगा डेबिट, जो परचेज का अकाउंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और कैश से क्या तो कैश क्रेडिट, ठीक है, कैश से बस क्या होगा, क्रेडिट होगा। पहली बात है मानते हो? अच्छा जब टू लिखेंगे ना, देखो मैं जो यहाँ पे क्रेडिट लिख रहा हूँ बार बार, ये टू इसी बात को इंडिकेट करता है कि हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक। सुनो तो मैंने परचेस अकाउंट डेबिट है मेरे पास लगा टू कैश अकाउंट, ऐसा कर दिया मैंने, तो खर्चा यहाँ पे बढ़ गया और मेरे पास कैश कम हो गया,
बात मान रहे हो ना, मेरे पास कैश कम तो क्रेडिट करेंगे, उसके कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने परचेज हमें बढ़ाया। अगर मैं परचेज खर्चा है मेरा, परचेज अगर मैं कम करूंगा, कायदे से क्या पता क्या करना चाहिए, कायदे से मेरे पास कैश वापस आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए और टू परचेज होना चाहिए। भाई देखो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, टू परचेज अकाउंट ऐसा होना चाहिए ना। अब देखो अकाउंटेंसी में यहाँ पे एक गलती और आती है, लिखते हैं परचेज रिटर्न, यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखते हैं। लेकिन अगर तुम एक्चुअल में जाओगे ना, मतलब कि एक्चुअल लाइफ में जाते हो, ऐसा होता है अगर कोई सी एक एंट्री पास हो गई, इसको कैंसिल आउट करना होता है। ठीक है, देखो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, खर्चा बढ़ाना, रियल लाइफ में परचेज का ही जो बैलेंस है वो उसको नीचे करते हैं। तुम्हारी पूरी बुक में लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न पूरी बुक में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी तुम्हारी यहाँ पे गलतियां हैं। तो तुम देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज रिटर्न। भाई तुम पता कभी मैम से पूछोगे ना कि मैम मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे मतलब कि परचेज बोला नहीं, जो मैंने बोला कि मैम यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पे बोला मैम मेरे से ना पहले बोला मैम मेरे को मॉडर्न अप्रोच में ना दिक्कत है। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली बोले बताओ क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बोला कि यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश मेरे पास क्रेडिट है, क्योंकि ये मेरे पास जो असेट खर्चा है बढ़ता डेबिट। ठीक है, और कैश मेरे पास क्रेडिट होगा, ऐसा होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक, फिर मैम से बोला मैम अगर हम सामान को वापस कर दें तो मेरे पास कैश आ जाएगा, बोले कि हाँ आ जाएगा। ठीक, फिर मैम फिर खर्चा कम होना चाहिए ना, तो खर्चा नीचे आना चाहिए। ठीक, बोला मैम बुक के अंदर ना, पता है बुक के अंदर ना गलत लिखा हुआ, बोलना ऐसे मैम बुक के अंदर ना गलत लिखा है कि परचेज रिटर्न अकाउंट मेरे पास क्रेडिट है। तो पता है मानोगे नहीं, इस चक्कर में पिटा हूं मैं स्कूल में, इस चक्कर में पिटा हूं स्कूल में। अब देखो जहाँ पे वो टीचर मतलब कि मैं पूछता ना, हमारे टीचर था मनीष चौधरी। ठीक है, तो अब मैं जहाँ से पूछ लूँ तो मेरे को थप्पड़ मार सीधा बोलता है तू ट्यूशन पढ़ता है। अब ये था नहीं मेरे को ट्यूशन से, मैं अपने दोस्तों से पढ़ता था, तो करा के फिर मैंने बाद में जाके मतलब कि किसी सी से पढ़ी थी, यार ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे गलतियां हैं, मानते हो। तो हमें देखो एक्चुअल में समझना क्या, परचेज रिटर्न देखो जब ना जो एक्सपेंसेस है उसको जब हमें कम करना है, ठीक, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक, अच्छा भाई जो मेरे पास फिक्स्ड एक्सपेंस है हम उसको कम, जैसे मान लो रेंट है, रेंट पहले हमने पूरा रह लिया ना। ठीक, तो वहां पे मेरे पास अलग बात पड़ जाएगी मैं इसको रिटर्न नहीं ले सकता। ठीक है, इसको रिटर्न कर सकते हैं हम, इसमें दिक्कत तो नहीं कुछ। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें सबके बारे में बातें बता दी भाई, इंक्रीज कैसे होता है डिक्रीज कैसे होता है, ये तुम्हारे मन से डाउट निकलता रहना चाहिए। मैं तो बस बोल दूं बच्चों ये आता है ऐसा कर देना तुमने अपनी क्लास में पूछा किससे कि तू एक्सपेंस को कम करके दिखा, ठीक है, और उनका मुंह बना जाएगा। और भाई देखो ऑब्वियसली बनाया, तुम लास्ट तक पहुंचोगे ना जब, तो तुम्हें सारे बच्चे छोटे मोटे दिखेंगे तुम्हें कि हाँ कुछ नहीं आता उन्हें। अगली बात करें लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होता है, ठीक है, और डिक्रीज तो डेबिट। चलो मैं कह रहा हूँ लायबिलिटीज इंक्रीज होगी कैसे होगी मुझे बताओ, क्रेडिटर बढ़ गया बोल सकते हैं, ठीक है, तो डिक्रीज करना है एक बार। हाँ देखो चलो ये तो आराम से बात है, क्रेडिटर को पैसे देंगे, समझ रहे हो। देखो पहले मैंने क्या किया, मैं तुम्हें यहाँ पे तो आराम से एंट्री आराम से हो जाएगी। सुनो मैंने बोला कि मुझे लायबिलिटी बढ़ानी है, मैंने परचेज कर लिया, ठीक है, राम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। तो भाई राम मेरा कौन है, क्रेडिटर, राम मेरा क्रेडिटर हो गया ना, तो ये मैंने कर दिया। अब मुझे इस लायबिलिटी, देखो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई, इस केस में जो लायबिलिटी है वो मेरी इंक्रीज हो गई है। अब मुझे लायबिलिटी कम करना है, ठीक है, पेमेंट कर दूंगा कम हो जाएगी, तो राम अकाउंट डेबिट, राम का अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मेरे पास लायबिलिटी क्या हुई कम, और टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर देना उसको मैंने। देखो भाई वो ध्यान रखो अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक, राम का अकाउंट है उसको डेबिट किया, ठीक, लायबिलिटी खत्म हो गई, ठीक, पेमेंट करूंगा मेरे पास कैश जाएगा ना, तो मैंने कैश को कर दिया क्रेडिट, समझे कुछ। यहाँ पे मेरे पास कैश क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। बोलो कुछ दिक्कत है इसमें। तो देखो वैसे तुम्हें समझ में ढंग से आएगा नहीं वाला, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी को पेमेंट, देखो मेरी एक लायबिलिटी है, अगर उस लायबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा मैं तो खत्म नहीं हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है यार, समझ में आ गया। कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है, कैपिटल को अगर मैं लेके चलूं तो भाई मैंने क्या बोला, मेरे पास जो कैपिटल है,
कैपिटल बढ़ती तो है, घटा के दिखाओ। चलो ठीक है, तुम लॉस में घटा के दिखाना कैपिटल को, एंट्री पास कर दो कैपिटल की। नहीं, तुम उसकी एंट्री पास कर दो ना, लॉस से तुम एंट्री पास कर दो, जनरल एंट्री मुझे बता दो उसकी कि हाँ तुम कैपिटल को उसमें कम करोगे और कौन से लॉस को डेबिट कर दोगे, बताओ कैसे, क्या क्या करोगे। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात है कि यहाँ कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसी के बेस पे बोला ना, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे। देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं तुमसे कहा था ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, बात याद है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक। तो बहुत बार क्या होता है, देखो भाई, एक एंट्री ऐसी पास होती है जिसमें हम जो है ना भाई ड्राइंग को लिखते नहीं है। वैसे देखो अब मेरे पास क्या है, अगर मुझे कैपिटल बढ़ानी है, ठीक है, तो मेरे पास कंपनी में कैश आएगा, ठीक, और कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, समझे कुछ, असेट्स बढ़ी डेबिट, ठीक है। मेरे पास क्या भाई, जो कैपिटल है वो बढ़ गई तो क्रेडिट, समझ में आई बात, तो इसकी एंट्री हो गई। अगर मैं कम करने की बात करूं, मैं सोचता हूं कम कैसे होगी। देखो एक रीजन है, अगर मैं तुमसे मैं कहता हूं ड्राइंग दो तरीके से, ठीक, अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मेरे पास होता है अगेंस्ट कैपिटल। अगर मैं ड्राइंग करूं अगेंस्ट कैपिटल तो मैं इसमें ना यहाँ पे ड्राइंग की एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है, ड्राइंग की एंट्री पास करनी पड़ेगी तुम्हें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब तुम्हें इसमें ना नीचे लिखो नरेशन, पता है नरेशन क्या, देखो नरेशन छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, हम उसमें लिखते हैं कि बीइंग द मनी विथड्रॉल बाय ऑनर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बीइंग द ड्राइंग मेड अगेंस्ट कैपिटल, ठीक। अपनी मैम से पूछ लेना, तो मैम को पता नहीं होगा, गारंटी कह रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारे में बहुत एक्सपर्ट होगी ना, ठीक है, तो बता देंगे वो, क्योंकि भाई देखो स्कूल का तो ये हाल चल रहा है आजकल, मैं मानता हूँ। ठीक है, सुनो, अब इनकम की बात करें, तुम्हें परचेस वाला याद है मैंने कैसे बढ़ा के कम किया, ठीक है, सेल्स वाला याद कर लो, इसमें कैश अकाउंट डेबिट, देखो इनकम है ना, इनकम सेल्स से आ जाएगी आराम से, मैंने क्या किया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स, सेल्स क्या इनकम है, तो एकदम मेरे पास सेल्स इनकम है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि सेल्स मेरे पास क्या हुआ, देखो सेल्स बढ़ी तो क्रेडिट किया मैंने इसको, और सेल्स घटेगी तो, सुनो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मेरे पास क्या भाई इनकम की बात चल रही है, तो इनकम के अंदर पहले मेरे पास है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ भाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, कैश बढ़ा तो मैंने उसको डेबिट किया, और टू का मतलब क्या, क्रेडिट है, ठीक है, टू का मतलब मेरे पास क्या भाई क्रेडिट है, ठीक, तो फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं, चलो, तो यहाँ पे सेल्स बढ़ गई तो भाई मैंने क्या डेबिट, मेरे पास जो इनकम है वो क्या है बढ़ गई, ठीक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब मैं अगर इनकम को घटाना चाहता हूँ, कॉमन सेंस लगा लो, मैं दोबारा सेल्स रिटर्न कर दूंगा, परचेज का मैंने परचेज रिटर्न किया ना, ठीक है, और सेल्स का सेल्स रिटर्न, ठीक है, इन बात को मानो, देखो तुम खुद मानो गलती है यहाँ पे, देखो मैं तुमसे ऐसा कर रहा हूँ कि जब मैंने इसको बढ़ाया था तो डेबिट किया, ठीक, तो घटाऊंगा तो ये वाला अकाउंट क्रिएट होगा ना, ये कोई और सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, समझे, तो तुम्हारे बुक के अंदर ये गलतियां हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, परचेस अकाउंट डेबिट है, मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि एक बंदे का नाम है परचेस, ठीक है, मैंने उसको पैसे दे दिए, अब मैं पैसे मांग रहा हूँ परचेस रिटर्न से, ये बोलेगा तुम मेरे से पैसे क्यों मांग रहा है, ये तो बात होगी। तो मैंने क्या बोला कि परचेस को मैंने पैसे दिए, ठीक है, तो मेरे पास परचेस है, मैं उसको पैसे दे दिए, मैं परचेस से मांगूंगा ना एक्चुअल में, तो चलो मैं एक बात और बोल रहा हूँ, एक मेरा अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट है मेरा परचेस के नाम का, मैंने परचेस में पैसे डाल दिए, ठीक, अगर मैं निकालने जाऊंगा परचेस रिटर्न से, बताओ कोई बात पड़ेगी, उसी में से निकालना पड़ेगा ना, तो मान तो यहाँ पे गलतियां हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारी गलती है अकाउंट्स के अंदर। जब तुम ना बाद में टैली वगैरह सीखोगे ना, इनकेस बाद में अगर टैली वगैरह सीखते हो, ठीक, या फिर तुम किसी भी फॉर्म वगैरह में अगर मान लो कहीं चले गए इंटरव्यू देने के लिए, तो तुम्हारी इन बातों पर बेइज्जती मारेगा, ऐसी बातें पूछेगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी किसी भी एक होगी ना प्रोफेशन से टक्कर, तो तुमसे ऐसी बातें पूछ लेगा, फिर जाके बोलेगा भाई बताइए क्या सीन है, फिर तुम्हारा मुंह बनेगा, ये बात तुम आ गई। अब मेरे पास क्या है, मैं इसका बताऊं, इस वजह से उल्टा, ठीक, तो मेरे पास क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है, अकाउंट, मैं देखो मुझे तुम्हारी बुक के हिसाब से पढ़ाना, मैं इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं इसको कभी लिखता नहीं हूँ कि सेल्स रिटर्न, ठीक है,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और जो मेरे पास ना जो है ना, जो जितने मेरे पास ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं इनकम टैक्स पढ़ने के लिए, ठीक है, वो अपने फर्स्ट ईयर में ये बातें मान चुके हैं कि हाँ भाई ये चीज पागलपंती है, रिटर्न वरना बात में लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें? बोलो भाई, तुम्हें सारी बातें पता लग गई? देखो अगर मैं तुम्हें ना सिर्फ ऐसे इसको फॉर्मूले को लिखवा के बताओ बच्चों ये बढ़ेगा तो डेबिट घटेगा क्रेडिट, बस तुम्हें इतना कराता ना, तुम हो जाते हैं उन्हीं एवरेज बच्चों की तरह, तुम्हें यही बातें पता लगी है इसके हिसाब से, ठीक। अब देखो मैं तुम्हें ना, अभी तुम्हें इन रूलों को बहुत डीपली समझना है, और तुम्हारा देखो होमवर्क क्या पहले समझो। जितने मैंने बताया ना, तुम्हें इन सबके एग्जाम्पल लिख के लेके आना, कम से कम सबके 4 एग्जाम्पल लिख के लेके आओ, ठीक। इससे तुम्हारा खुद का जो माइंड है ना वो थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा, ठीक है। सबके तुम्हारे कम से कम 4-5 एग्जाम्पल हो, तो जितने एग्जाम्पल बना पाओ ना उतने बनाना, ठीक। तुम गूगल ढूंढ लो, ठीक है। ऐसे देखो जैसे मान लो कि एंट्री फॉर डिक्रीज इन कैपिटल, ठीक, गूगल पर सर्च मार देना, ऐसा कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक। तो अब ये सारी बातें समझ रहा भाई, ये सारी बातें होती है तुम्हारी सेल्फ स्टडी वाली। नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर के बेस पे हम सीखेंगे जर्नल एंट्री वगैरह, ठीक है। और जर्नल एंट्री की बात तो अच्छी है, हम जो मेरे पास जो वाउचर वगैरह होते हैं ना वो सारे इसी के बेस पे बनते हैं, ठीक है। जो वाउचर वगैरह है वो इसी के बेस पे बनेंगे, ठीक। तो भाई तुम्हें ना वाउचर जो है देखो वैसे फर्स्ट टर्म के तुम्हारे एग्जाम में आएगा वाउचर बनाना, ठीक है, और 4 मार्क्स आता है। चलो इसका कर लो एक बार।